आज हम कवर करेंगे व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी इज़ नीडेड। डेमोक्रेसी एक इस प्रकार की गवर्नमेंट है जिसके अंदर ये इंश्योर किया जाता है कि जितने भी लोग हैं उन सबके राइट्स को नुकसान ना पहुंचे और हर किसी का पार्टिसिपेशन होना चाहिए। यहाँ पे जो सरकार होती है वो लोगों के द्वारा ही चुनी गई होती है। डेमोक्रेसी के कुछ फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी। अगर एग्जाम में पूछता है मेरिट, फेवर या एडवांटेज, मतलब आपको फ़ायदे लिखने हैं, और अगर डिमेरिट बोलता है या आर्ग्यूमेंट्स, तो आपको उसके नुकसान लिखने हैं। डेमोक्रेसी के अंदर आपको डिबेट करने का मौका मिलता है, आप डिस्कशंस करते हैं जिसके चलते एक बेटर डिसीजन पे आप पहुंच पाते हैं। हमें पता है कि जो लीडर्स हैं उनको हमने ही चुन रखा है, इसलिए जो भी एक्शन वगैरह होता है उसके लिए वो अकाउंटेबल है, यानी कि लीडर्स को रिप्लाई करना पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। प्रोमोट पॉलिटिकल इक्वालिटी, यानी कि पॉलिटिकली हर किसी को बराबर मौका मिलेगा, हर कोई पॉलिटिक्स के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। डेमोक्रेसी में जो डिसीजन चूज़ किए जाते हैं वो बेटर होते हैं क्योंकि उसको जो है काफ़ी ज़्यादा डिफाइन तरीके से बनाया जाता है। इसके अंदर सिटीजन्स को अपनी गलती सुधारने का मौका मिलता है। फॉर एग्जांपल, आपने इस बार किसी रूलर को चूज़ किया, आपको वो पसंद नहीं आया, उसने आपको परेशान किया, तो नेक्स्ट टाइम आप उसको हटा सकते हैं। बात करते हैं डिसएडवांटेज क्या क्या है डेमोक्रेसी के। हमें पता है कि बार बार लीडर्स चेंज होते रहते हैं जिसके चलते पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है और हम लोग भी कंफ्यूज रहते हैं कि कौन सी सरकार अच्छा काम करेगी या कौन सा लीडर हमारे लिए अच्छा काम करेगा। जो फैसले लिए जाते हैं उनको एक बहुत ही ज़्यादा लंबा समय लग जाता है क्योंकि डेमोक्रेसी के अंदर बहुत सारे आइडियाज़ हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं, जिसके चलते कोई सा भी डिसीजन ले पाना मुश्किल हो जाता है। और ये भी हो सकता है कि जिन लीडर्स को हमने चूज़ कर रखा है उनके पास अप्रोप्रिएट स्किल और नॉलेज ना हो। डेमोक्रेसी के अंदर करप्शन भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है क्योंकि हमें पता है इलेक्टोरल कंपटीशन, यानी कि वोट में सबको जीतना है, हर कोई इलेक्शन जीतना चाहता है, जिसके चलते करप्शन और ज़्यादा बढ़ जाता है और हमें आमतौर पे एक भयंकर लेवल पे करप्शन देखने को मिलता है। हम कुछ की फीचर्स की बात करेंगे डेमोक्रेसी में, जो कि मेन इसके फीचर्स हैं, और अनडेमोक्रेटिक गवर्नमेंट सिस्टम्स, यानी कि ऐसे हम गवर्नमेंट सिस्टम्स की बात करेंगे जहां पे डेमोक्रेसी थी भी, नहीं भी थी, और क्या क्या प्रॉब्लम्स थी। पहला फीचर है कि मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स, यानी कि जितने भी बड़े डिसीजन लिए जाएंगे वो लीडर्स के द्वारा लिए जाएंगे। हमें पाकिस्तान के अंदर देखने को मिलता है 1999 के अंदर कि जो परवेज़ मुशर्रफ था वो मिलिट्री को लीड करता था। फिर अगस्त 2002 के अंदर वो एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर लेके आते हैं जिसके चलते होता क्या है, जो भी पावर है और फाइनल डिसीजन लेने की, वो सारी पावर आर्मी ऑफिशियल्स और जनरल परवेज़ मुशर्रफ के पास आ जाती है। यहाँ पे हमें डेमोक्रेसी का पूरा उल्लंघन होते हुए दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन चाइना के अंदर कुछ उल्टा ही सीन था। वहाँ पे जो रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी थी उसी के लोग जो हैं इलेक्शन को रन करते थे और उसमें से कुछ आर्मी ऑफिशियल्स वगैरह होते थे, उनको वोट देने का हक होता था जब भी प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते थे। और हमें आज भी पता है कि चाइना के अंदर जो है डिक्टेटरशिप चलती है रादर देन डेमोक्रेसी। थर्ड पॉइंट है 1 पर्सन 1 वोट 1 वैल्यू, एक व्यक्ति का एक ही वोट होना चाहिए और उसकी एक ही वैल्यू होना चाहिए। तो यहाँ पे आता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी हमें कहती है कि जो भी व्यक्ति 18 से ऊपर उम्र का है वो वोट दे सकता है। अब मैक्सिको के अंदर हुआ क्या था, वहाँ पे PRI थी, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी, जो कि इलेक्शंस को लगातार जीत रही थी 1930 से लेके 2000 तक, क्योंकि वहाँ पे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं। सऊदी अरेबिया के अंदर हमें देखने को मिलता है कि 2015 तक वुमेन्स को वोट देने का कोई हक था ही नहीं। फोर्थ पॉइंट आता है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। जिम्बाब्वे के अंदर 1980 से लेकर 2017 तक ये पार्टी थी जिसका कि लीडर था रॉबर्ट मुगाबे, जिसने कि पूरी कंट्री पे रूल किया और लोगों के राइट्स की कोई चिंता नहीं की और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स, यानी कि जो भी लोकतंत्र के प्रिंसिपल हैं, उन सबको पूरे तरीके से वॉयलेट किया गया। इस चैप्टर का कंक्लूजन निकल के आता है कि डेमोक्रेसी परफेक्ट तो नहीं है, लेकिन डेमोक्रेसी फिर भी किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सिस्टम से बेटर है। तो इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके नोट्स का लिंक मिल जाएगा और साथ में वहाँ पे क्वेश्चन आंसर्स की एक कॉपी भी अटैच की गई, जिससे कि आप जो है प्रैक्टिस कर पाएंगे और बेटर तरीके से। मेड विद लव एंड पैशन बाय 7 स्टडी। हैव अ गुड डे, कीप स्टडिंग, बाय बाय।